दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आप 2026 में DU-SOL के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हो तो कौन कौन से इसके प्रोग्राम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, क्या उनका फीस स्ट्रक्चर होता है, क्या उनका एडमिशन प्रोसेस होता है और क्या एक जनरल इन्फॉर्मेशन जो कि SOL में एडमिशन लेने के बाद स्टूडेंट को पता होनी चाहिए, और सारी डिटेल हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले SOL में यूजी लेवल पर जो प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं उसके अंदर होता है बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स। इसके अलावा बीए के अंदर, बीए ऑनर्स के अंदर इंग्लिश है आपका, पॉलिटिकल साइंस है आपका, इकोनॉमिक्स है आपका। साइकोलॉजी कोर्स भी ऑफर किया जा रहा था बट अब वो बंद हो गया है। इसके अलावा बीबीए कोर्स है और बीएमएस कोर्स है जो यहाँ पे ऑफर किया जाता है। तो लगभग यही 7-8 कोर्सेज हैं जो यूजी लेवल पर एसओएल में ऑफर किए जाते हैं। इसमें जो एडमिशन लेने का प्रोसेस है, सबसे पहले ये समझ लो, वो कंप्लीटली ऑनलाइन होता है। आपको ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होता है, अपने डिटेल्स देनी होती हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, और जब वो वेरीफाई हो जाते हैं ऑनलाइन वेरीफाइड डॉक्यूमेंट, उसके बाद ऑनलाइन ही आपको पेमेंट का लिंक दे दिया जाता है और आपका एडमिशन हो जाता है। जो मैंने कोर्सेज बताए इनकी अगर फीस की बात करें, लाइक बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम की फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो 8,500 से 9,000 के बीच जो इनका फीस है वो 1 साल की रहती है। वहीं जो बीकॉम ऑनर्स और बीए ऑनर्स जैसे कोर्सेज हैं इनकी फीस यू कैन एक्सपेक्ट कि अराउंड 10,000 रुपये 1 साल की रहती है। और जो कुछ प्रोफेशनल कोर्स हैं लाइक बीबीए, बीएमएस, इनकी फीस थोड़ी ज़्यादा रहेगी, अराउंड 20-21 हज़ार रुपये 1 साल की फीस इनकी रहती है, जो कि आप जब एडमिशन फॉर्म भरोगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरोगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे ऑनलाइन ही, तभी आपको 1 साल की फीस एक साथ पे करनी पड़ती है। अगेन इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो जस्ट जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट है कोर्स को परस्यू करने के लिए, वो अगर आप फुलफिल कर रहे हो देन यू आर एलिजिबल टू टेक एडमिशन। इसमें कोई भी एंट्रेंस नहीं होता, कोई भी आपकी मेरिट नहीं बनती। अगर आप बेसिक क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो तो आप इसमें एडमिशन के लिए एलिजिबल हो। जैसे अगर इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए क्लास 12th में 50% मार्क्स चाहिए विद मैथमेटिक्स, तो अगर आपका ये क्राइटेरिया फुलफिल है, आपके 51% भी मार्क्स हैं, मैथ्स भी है, तो आपका एडमिशन आराम से इकोनॉमिक्स ऑनर्स में हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से बीए बीकॉम में पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं कई बार, और बीएमएस में बीबीए में मैथ्स चाहिए क्लास 12 में 50% मार्क्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन, इंग्लिश ऑनर्स में भी सेम क्राइटेरिया है। इसमें अगर आप क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो तो आपका एडमिशन एसओएल में हो जाता है। डॉक्यूमेंट की जहाँ तक बात है, आपको फॉर्म फिल करते समय फोटोग्राफ चाहिए होगा, सिग्नेचर चाहिए होगा, 10th और 12th की मार्कशीट चाहिए होगी। अगर आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट है तो वो भी आप लगा सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं है। इसके अलावा अगर आपकी कोई रिजर्व कैटेगरी है, ओबीसी, एससी, एसटी वगैरह, तो उसका डॉक्यूमेंट आपको लगाना पड़ेगा। डिसेबिलिटी है तो उसका डॉक्यूमेंट आपको लगाना पड़ेगा। डिसेबिलिटी की जो फीस स्ट्रक्चर होता है, और अगर आप ऑर्फेन कैंडिडेट हो उनका जो फीस स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही मिनिमम होता है। ठीक है। आप जब डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो ना अपना ऑनलाइन फॉर्म में, तो वो डॉक्यूमेंट जब वेरीफाई होगा तो उसी के बेसिस पर आपको फीस पेमेंट के लिए जितनी आपको फीस वो लोग डिमांड करेंगे वो शो होगी, वो आपको पे करनी होगी। ठीक है। तो ये सब प्रोसेस होता है डॉक्यूमेंट में, और ऐसा कोई मेजर डॉक्यूमेंट चाहिए नहीं होता। अगर आप फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो बीपीएल वगैरह का कार्ड उन लोगों को चाहिए होता है। और इसके अलावा एक कैंसिल चेक भी वो लोग मांग सकते हैं, क्योंकि बच्चे जब एडमिशन कैंसिल करवाते हैं तो फीस रिफंड का चक्कर रहता है, तो वो डिटेल आपसे ऑनलाइन फॉर्म फिल करते समय मांग सकते हैं। इसके जो फॉर्म है अराउंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जून के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में निकल जाएंगे। और सीबीएसई का जब रिजल्ट आ जाता है उसके भी काफी समय तक इसके फॉर्म चलते रहते हैं। इवन क्लास 12 के किसी भी बोर्ड का जब रिजल्ट आ जाता है तो उसकी कोई चिंता की बात नहीं है। इसके अलावा आपको कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। एसओएल में जब आप एडमिशन करवा लेते हो उसके बाद जो इनके एग्जाम्स वगैरह होते हैं वो केवल दिल्ली में होते हैं। इनके जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हैं, जितने भी रीजनल सेंटर हैं, वो केवल दिल्ली में हैं। आप दिल्ली के बाहर से एडमिशन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इतनी भी गतिविधियां होती हैं, कोई ग्रीवेंस हो गई आपकी जो ऑनलाइन सॉल्व नहीं हो रही, वो दिल्ली आकर ही सॉल्व होगी। एग्जाम्स के लिए आपको दिल्ली आना ही पड़ेगा। थ्योरी एग्जाम इसके साल में 2 बार होते हैं, सेमेस्टर वाइज में इसके एग्जाम्स चलते हैं। एसओएल में एग्जाम्स के अलावा ऑनलाइन असेसमेंट भी करवाए जाते हैं एमसीक्यू बेस में, जो आप इंडिया के किसी भी कोने में बैठकर दे सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम से पहले ही ये चीज कंडक्ट होती है। इसके अलावा जो एसओएल का सिलेबस है वो कंप्लीटली जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस है एनईपी वाला वही लागू होता है। एसओएल के अंदर भी जो प्रोग्राम कोर्सेज हैं या ऑनर्स कोर्सेज हैं ये
इसमें ग्रेजुएशन 3 साल की है या 4 साल की है, आपकी मर्जी है कि आप 3 साल करके छोड़ दो या 4 साल परस्यू करो। जो ऑनर्स कोर्स हैं उसमें 4 साल में अगर आप एडमिशन लेते हो 4th ईयर में, तो आप अपनी डिग्री को रिसर्च में तब्दील कर सकते हो, एकेडमिक प्रोजेक्ट में बना सकते हो। और जो प्रोग्राम कोर्सेज हैं उसमें अगर आप 4th ईयर में एनरोल करते हो अपनी डिग्री को, तो अपनी डिग्री को आप ऑनर्स में तब्दील कर सकते हो। अगेन ये कंपलसरी नहीं है, ये वॉलंटरी चॉइस है आपकी, आप करना चाहो या नहीं करना चाहो। इसके अलावा इनमें एसओएल में जो क्लासेस वगैरह होती हैं वो संडे टू संडे लगती है। पिछले कुछ सेशन से क्लासेस आपकी वीक डेज में भी लग रही हैं, मंडे को लग सकती हैं, ट्यूसडे को भी लग सकती हैं, तो इस चीज के लिए भी रेडी रहिएगा। और हालांकि क्लासेस देना मैंडेटरी नहीं होता, ये सिंपल सी बात है। कुछ सब्जेक्ट की क्लासेस वो लोग ऑनलाइन भी करवाते हैं, जो कि आपको वेबसाइट पर सारी जो इन्फॉर्मेशन है प्रोवाइड करवाई जाती है। और एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा, एसओएल में जब आप एडमिशन ले लेते हो उसके कुछ समय के बाद हर साल एसओएल फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम का भी फॉर्म निकालता है, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपकी एनुअल इनकम 8 लाख या उससे कम है। ठीक है, तो उसकी भी फॉर्म रजिस्ट्रेशन के टाइम पर नहीं, एडमिशन होने के बाद सेशन के बीच में निकाले जाते हैं। तो उसके लिए भी आपको जो फीस में रिलैक्सेशन है वो दिया जाता है नेक्स्ट सेशन के लिए। तो उसकी बात हम बाद में करेंगे जब आपका एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो। ये थी डिटेल इन्फॉर्मेशन दोस्तों एसओएल यूजी एडमिशन से रिलेटेड। आई होप आपको आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी यूजफुल लगी हो, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। कुछ क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।